नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साख और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साख के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी चल रही है आरक्षण की सीरीज, जिसमें आरक्षण के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने एक से 3 4 5 सारे देख लिए होंगे। उसके बाद ये वीडियो आ रहा है, बाकी और भी आएंगे। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आरक्षण विरोधी हैं, वो इस चीज का भी हवाला देते हैं कि वो तो आरक्षण से चला गया है, आरक्षण ना होता तो नौकरी नहीं कर पाते, आरक्षण की बदौलत इनको नौकरी मिलती है। ये आयोग हैं, इसकी वीडियो बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा चैनल पे जाकर के। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आरक्षण विरोधी कम अंकों का भी हवाला देते हैं कि एक जनरल व्यक्ति मान लीजिए 80 नंबर लाता है और एक आरक्षित वर्ग का व्यक्ति मान लीजिए 50 अंक लाता है, तो वह उस योग्यता के खाई को कैसे पाट पाएगा, यह प्रश्न उठाया जाता है। यहां मैं बता दूं कि यह योग्यता का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भ्रमात्मक है, यानी कि पागल बनाया जा रहा है। जितनी भी पेशेवर डिग्रियां हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, प्रबंधक, इनकी कुशलता डिग्री से ज्यादा व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर करती है। याद दिला दूं कि इनके कोर्स में मात्र प्रवेश पर आरक्षण मिलता है। इन कोर्सेस को पूरा करने के बाद विविध परीक्षा पास करनी पड़ती है, तब जाकर डिग्री मिलती है। यदि कोई इस परीक्षा को पास नहीं करता है, चाहे वह आरक्षित हो या अनारक्षित हो, वह डिग्री नहीं पा सकता। इसका यह अर्थ हुआ कि एक डिग्रीधारी दलित आरक्षित भी उतना ही योग्य होता है जितना कोई सवर्ण अनारक्षित वर्ग का होता है। यदि डॉक्टर साहब की लड़की एमबीबीएस में एडमिशन लेने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आयोजित परीक्षाओं को पास नहीं करती है, तो क्या उसे डिग्री मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। और यदि डिग्री नहीं मिलेगी तो क्या वह डॉक्टर बन जाएगी? नहीं बन पाएगी किसी हालत में भी। तो फिर ये फर्जी रोना धोना बंद करो। आरक्षण अवसर उपलब्ध कराता है, ना कि योग्यता या डिग्री। एक आरक्षित व्यक्ति अपनी परीक्षा को पास करके अपनी योग्यता सिद्ध करता है और डिग्री प्राप्त करता है। इसे थोड़ा उदाहरण से समझिएगा। जैसे 2014 में यूपीएससी की टॉपर रही ईरा सिंघल का उदाहरण लेते हैं। ईरा विकलांगता से ग्रस्त है, लेकिन परीक्षा उन्होंने सामान्य वर्ग से दिया था। उन्होंने मात्र 53.43% अंक लाकर सबको पीछे कर दिया। तो प्रश्न यह उठता है कि यदि वह आरक्षित सीट से बैठती तो क्या तब भी आप उन्हें यह कहकर अपमानित करते, आपने तो आरक्षण का लाभ लिया है और आप में योग्यता ही नहीं है। ईरा सिंघल से कम अंक लाकर चयनित होने वाले सभी अभ्यर्थी क्या आयोग कहलाएंगे? क्या उन्हें सिर्फ इसलिए आयोग कहा जाए कि उन्हें ईरा सिंघल से कम अंक प्राप्त किया था? अब दूसरा उदाहरण लीजिएगा। आपने काल्पनिक उदाहरण दिया है, लेकिन मैं वास्तविक उदाहरण दूंगा, वो भी एकदम सटीक। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, जरा ध्यान लगाकर देखिएगा। वर्ष 2015 में यूपीएससी की परीक्षा में टीना ढाबी टॉपर रही और आरक्षित वर्ग से थी। प्रारंभिक परीक्षा में उनके कट ऑफ अंकों से सिर्फ 1 अंक अधिक आए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि उनके 1 अंक का कम आते तो वह संपूर्ण परीक्षा से बाहर हो जाती और देश को एक वास्तविक मेघा से वंचित होना पड़ता। यदि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा तो किस पास किया होता, तो मुख्य परीक्षा कम से कम टॉप तो नहीं करती। मुख्य परीक्षा, जो कि प्रारंभिक परीक्षा से भी कठिन होती है, उसमें टॉप करना सिद्ध करता है कि टीना ढाबी ने यह परीक्षा अथक परिश्रम, जुनून और योग्यता से पास किया है। अब प्रश्न यह उठता है, यदि दलितों में योग्यता नहीं होती है तो टीना ढाबी ने देश की सबसे कठिन आईएएस की जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा को पास करना छोड़िए टॉप कैसे किया?
अब यहाँ आरक्षण विरोधी फिर बिना सोचे समझे बोलेगा कि आरक्षण से पास किया। अरे भाई, उसने परीक्षा पास नहीं किया, टॉप किया है, और आरक्षण परीक्षा में बैठने का अवसर देती है, परीक्षा को टॉप करने की नहीं। टीना ढाबी ने मात्र 52.49% अंक लाकर इस परीक्षा में टॉप किया। अब फिर से प्रश्न उठता है कि 52.49% अंक पाने वाली टॉपर एक दलित है, उसी परीक्षा में उनसे सैकड़ों अंक कम पाने वाले भी आईएएस बने हैं। इसी परीक्षा में 3.5% अंक वाले सवर्ण भी आईएएस बना है। तो अब यह बताओ कि वह टीना ढाबी से योग्य होगा या अयोग्य? हे आरक्षण विरोधियों, अब यह कुतर्क नहीं दोगे कि एक 52% अंक पाने वाले दलित के सामने एक 35% अंक पाने वाला सवर्ण कैसे योग्य हो सकता है? अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ जो मेरिट का गैप दिखाया जाता है वह भ्रमित होता है, वास्तविक नहीं होता। इसी प्रकार अन्य परीक्षाओं को भी आरक्षित अभ्यर्थी योग्यता के दम पर निकालता है। आरक्षण मात्र अवसर की उपलब्धता है, सफलता का सिंहासन नहीं है। सचमुच का जो आरक्षण है वह आपको दिखाया नहीं जाता, क्योंकि वास्तविक आरक्षण कभी नहीं चाहेगा कि सदियों से चला आ रहा उसका आरक्षण खत्म हो जाए। वास्तविक आरक्षण किसे कहते हैं, इसका छोटा सा सीन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जब किसी क्रिकेटर का पुत्र क्रिकेटर बनता है तो इसे वास्तविक आरक्षण कहते हैं। जब किसी हीरो का पुत्र या पुत्री हीरोइन बनते हैं तो इसे वास्तविक आरक्षण कहते हैं। जब किसी राजनेता का पुत्र या पुत्री राजनेता बनते हैं तो इसे वास्तविक आरक्षण कहते हैं। जब किसी भव्य मंदिर के पुजारी का पुत्र उस मंदिर का पुजारी बनता है तो वास्तविक आरक्षण इसे कहते हैं। जब किसी कोर्ट में किसी न्यायाधीश के पुत्र या पुत्री जज बनते हैं तो इसे कहते हैं वास्तविक आरक्षण। गांव में प्रधानी की सीट कोई भी हो, लेकिन प्रधान हमेशा एक पुश्तैनी परिवार से ही बनता है तो इसे कहते हैं वास्तविक आरक्षण। एसपी एमएलए के बच्चे ही एसपी एमएलए बनते हैं, इसे कहते हैं वास्तविक आरक्षण। एक दबंग ठेकेदार का लड़का विरासत में ठेकेदारी और दबंगई पा लेता है तो इसे भी वास्तविक आरक्षण ही कहेंगे। एक लड़की से उसकी पैतृक संपत्ति को उससे भाइयों के लिए छोड़ देने की आशा की जाती है और वास्तव में ऐसा होता भी है तो इसे कहते हैं वास्तविक आरक्षण। हे आरक्षण विरोधियों, अगर विरोध करना है तो इन वास्तविक आरक्षणों का करो। जिस आरक्षण का तुम विरोध करते हो वास्तव में वह आरक्षण है ही नहीं। तो दोस्तों, बाकी जो वीडियो आपने देखी उनसे भी यह सिद्ध हो गया है कि आरक्षण क्या है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक, जय भीम, जय भारत।